केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल को भारतीय जनता पार्टी ने उपलब्धियों का साल बताया है। सरकार की उपलब्धियां बताने रांची पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि 11 सालों में सरकार ने गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ साथ देश के विकास में बड़ी भागीदारी निभाई है। कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना हो या कश्मीर का विकास, सरकार ने कई आयाम तय किए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारतीय सेना में महिलाओं को देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दलों में कई सालों से जुड़ी महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण की उम्मीद थी। संसद के नए भवन के उद्घाटन के साथ इस बिल पर मुहर लगी। तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया है। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई, राष्ट्र भर के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के सभी साथियों का हम अभिनंदन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राहुल, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार की 11 साल को बीजेपी ने उपलब्धियों का साल बताया। स्मृति ईरानी वो खुद रांची पहुंची जहां उन्होंने अपनी बातों को रखा है और एक एक मुद्दे को उन्होंने यहाँ पर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है। और भी कैसी तस्वीर देखने को मिली राहुल? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सालों तक देश के प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए देश के विकास कार्यों में अपना योगदान दिया है, उसे पार्टी प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रही है और एक कोशिश पूरे देश में की जा रही है। बीते दिन 11 साल का कार्यकाल मोदी सरकार ने पूरा किया है और आज पूरे प्रदेश में जो केंद्रीय नेता हैं बीजेपी की, वो जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम कर रहे हैं। उसी तहत आज झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी मुख्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची थी और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया कि 11 सालों में किस तरीके से देश में विकास के कार्य किए गए, महिलाओं को किस तरह सशक्त बनाया गया और गरीब तबके के जो परिवार थे उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर किस तरीके से उन्हें सशक्त बनाने के साथ साथ उनका जो आय का स्रोत है उसमें वृद्धि कराएगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने का काम कर रही है। उपलब्धि गिनाने के माध्यम से ही सरकार ये बताने की कोशिश लोगों को कर रही है कि 11 सालों में देश जो 2014 में यूपीए की सरकार में जिस पायदान पे था उससे कहीं बहुत आगे निकल चुका है। और स्मृति ईरानी ने इस चीज का जिक्र किया कि जब 2014 में यूपीए की सरकार थी उस समय जितने कृषि बजट हुआ करता था उससे 5 गुना अधिक 2024 के कृषि बजट का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। तो किसानों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। वहीं जनधन योजना के माध्यम से जो खाते खोले गए उनका भी जिक्र किया और उस के माध्यम से जो सरकारी योजनाओं के पैसे हैं किसान और महिलाओं के खाते में डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार 11 साल तो पूरी कर ली है, लेकिन बीजेपी इस 11 साल को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश में जुटी है कि किस तरीके से इन 11 सालों में सरकार ने देश के हर एक वर्गों का विकास के लिए कटिबद्ध थी और जो सरकार ने वादा किया था कि हर एक तबके के हर एक परिवार को योजनाओं का लाभ मिलेगा, उन योजनाओं। राहुल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।